हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको विकास के बारे में, विकास की अवस्थाओं के बारे में बताऊंगी कि विकास और अभिवृद्धि में क्या अंतर होता है। देखिए, विकास हमारे संपूर्ण शरीर का विकास होता है, लेकिन जो अभिवृद्धि होती है वो कुछ समय बाद रुक जाती है। जैसे कि विकास, बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत उसके शरीर में कुछ न कुछ विकास होते ही रहते हैं। विकास की हरलॉक ने विकास की प्रमुख दो अवस्थाएं बताई हैं। पहली बताई है जन्म से पूर्व की अवस्थाएं, दूसरी है आपकी जन्म के बाद की अवस्थाएं। जन्म के पूर्व की अवस्थाएं जो होती हैं, यह अवस्था गर्भधान प्रक्रिया आरंभ होकर शिशु जन्म की अवस्था तक मानी जाती है। इस अवस्था को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इन अवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन आगामी अध्ययन में किया जाएगा। जन्म के बाद की अवस्थाएं, देखिए, हमारे विकास की जो अवस्थाएं हैं वो पहली है आपकी हमारी शैशवावस्था, दूसरी है हमारी बाल्यावस्था, और जो तीसरी है हमारी किशोरावस्था, फिर चौथी है प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। तो जो हमारी पहली शैशवावस्था है वो 0 से लेकर 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, उस अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं। और 6 से लेकर जो 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको बाल्यावस्था कहा जाता है। और 12 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु की जो अवस्था होती है उसको किशोरावस्था बोला जाता है। 18 से 60 वर्ष की आयु प्रौढ़ावस्था कहलाती है। 50 वर्ष तक की आयु प्रौढ़ावस्था कहलाती है। 50 से लेकर आगे तक की जो 16 एडल्ट आयु होती है वो वृद्धावस्था के अंतर्गत आ जाती है। तो आपने देखा कि विकास की कितनी आयु अवस्थाएं आती हैं हमारे सामने। तो जन्म से लेकर जो 0 से लेकर 6 वर्ष की जो आयु होती है वो हमारी शैशवावस्था कहलाती है। और 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की जो आयु होती है वो बाल्यावस्था कहलाती है। और जो 12 से 18 वर्ष की जो आयु होती है वो किशोरावस्था कहलाती है। 18 से 40 या 50 के बीच की अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। 50 से 60 से और ऊपर की आयु वृद्धावस्था के अंतर्गत आ जाती है। तो ये हमारी विकास की अवस्थाएं हैं। आगे देखिए, जन्म के बाद की अवस्थाएं। माँ के शरीर से बालक को जोड़ने वाली जो आहार नाल के काटने के बाद से जन्म के बाद का विकास आरंभ हो जाता है। तब तक यह चलता रहता है जब तक व्यक्ति जीवित है। जन्म के बाद बालक विकास निम्नलिखित अवस्थाओं से गुजरता है। पहला है आपका नवजात काल, दूसरा है आपका शैशव काल, तीसरा है बाल्यकाल, यौवनोत्सुक अवस्था, किशोरावस्था, एडोलसेंस स्टेज, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। आगे देखिए, नवजात काल। यह अवस्था जन्म से लेकर 15 दिन तक रहती है। यह अवस्था विकास चक्र की सबसे छोटी अवस्था है। इस अवस्था में शिशु को मां के गर्भ से बाहर आकर बाहरी संसार के साथ स्वयं को समायोजित करना पड़ता है। इस अवस्था को 2 उपखंडों में विभाजित किया गया है। बच्चे की आहार नाल काटने के पहले की अवस्था। यह अवस्था मुश्किल से 15 से 20 मिनट की होती है, क्योंकि शिशु जन्म के बाद आहार नाल काटने में
15 से 20 मिनट का समय लगता है। अब तक शिशु स्वतंत्र नहीं होता है। आहार नाल अलग होते ही शिशु स्वतंत्र हो जाता है और स्वयं को बाहरी वातावरण से समायोजित करता है। देखिए, आहार नाल जो माँ के गर्भनाल से जुड़ा हुआ होता है, जो कि बाद में जब शिशु जन्म लेता है तो उसको 2 इंच की दूरी पर काटकर स्वच्छ ब्लेड से काटकर स्टेप किया जाता है। तो जो उसकी दूरी होती है वो 2 इंच की दूरी होती है। आप हमेशा याद रखिए, जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव कि जो बच्चे का आहार नाल काटा जाता है वो कितने इंच की दूरी पर कटता है, तो आप याद रखिए हमेशा 2 इंच की दूरी पर ही काटा जाता है। और तब तक वो शिशु, जब तक वो आहार नाल माँ के गर्भनाल से जुड़ा हुआ होता है, तब तक बच्चा माँ के ही भोजन से भोजन को प्राप्त करता है। और जब वह आहार नाल कट जाता है तो वह बाहर के वातावरण में समायोजित करने लगता है। नेक्स्ट देखिए, शैशवावस्था। यह अवस्था जन्म के 15 दिन बाद शुरू होकर 2 वर्ष तक की मानी जाती है। यह अवस्था बालक के जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था है। इसी अवस्था में शिशु के भविष्य के विकास की नींव पड़ती है। इस आयु में विकास तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में बच्चा बोलना, ठोस आहार खाना, संवेगों का परिचय, सामाजिकता, विसर्जन क्रियाओं पर नियंत्रण रखना सीखता है। बाल्यावस्था। संपूर्ण बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष तक होती है। इस अवस्था को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। पहली आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। यह 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था को समस्या उम्र, प्रॉब्लम एज, खिलौने की आयु, टॉय एज, पूर्व प्राथमिक अवस्था, खोजी उम्र, प्रश्न पूछने की अवस्था, अनुकरण की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में शारीरिक विकास शैशवावस्था की तुलना में धीमी गति से होता है तथा गत्यात्मक विकास तीव्र गति से होता है। सबसे अधिक हस्त कौशल बालक इसी आयु में सीखता है। इस अवस्था में बालक स्वतंत्र रूप से समूह में स्वयं को स्थापित करने के गुण भी सीखने लगता है। इस अवस्था में बच्चे में भाषा के क्षेत्र में भी प्रगति दिखलाई देती है। संवेगात्मक रूप से शैशवावस्था तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था में बहुत अंतर नहीं है। नेक्स्ट है आपकी उत्तर बाल्यावस्था। यह अवस्था 6 वर्ष से प्रारंभ होकर लगभग 12 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय अवस्था भी कहा जाता है। देखिए, इस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय अवस्था भी कहा जाता है। कौन सी अवस्था को? उत्तर बाल्यावस्था को। आपसे घुमा फिराकर प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय अवस्था कहा जाता है, तो आप आंसर में लिखेंगे उत्तर बाल्यावस्था को। बालक द्वारा समाज स्वीकृत व्यवहार सीख लेने की इस अवस्था के प्रमुख रुझान शारीरिक बनावट, वस्त्र, मनुष्य शरीर एवं क्रियाशीलता, धर्म, व्यवसायिक रुचि आदि है। यौवनोत्सुक अवस्था। इस अवस्था से तात्पर्य संपूर्णता की ओर से ले जाने वाली अवस्था। इस अवस्था में बालक प्रजनन की दृष्टि से परिपक्वता प्राप्त कर लेता है, अर्थात संतति उत्पन्न करने की योग्यता उसमें आ जाती है। यद्यपि इस अवस्था की अवधि पूरी तरह से निर्धारित नहीं, फिर भी लड़कों में 12-15 तथा लड़कियों में 11-14 की अवस्था यौवनोत्सुक काल कहलाती है। इस अवस्था को 3 उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है। तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना। अगली वीडियो में आपको विकास की और अवस्थाएं बताऊंगी। विकास की अवस्थाओं में मतलब थोड़ा और जो भी मैटर है, इसकी जो भी छोटी छोटी सी स्टेजें हैं वो मैं आपको डीपली समझाऊंगी, बताऊंगी। और नेक्स्ट चैप्टर संवेग के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि संवेग क्या होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए प्लीज़। थैंक यू।